माया एक छोटे से गांव में रहती थी। यह गांव हरे भरे खेतों और खमदार दरियाओं के बीच में बसीरा था। जिंदगी सादा थी। दिन फतरत की आवाजों से भरे होते थे। माया छावर का ख्वाब देखती थी। वह हलचल भरे शहर की खां थी। उसने इसके अजायबात के किस्से सुन रखे थे। वहां सबका हिस्सा बनना चाहती थी। माया अपना दिन ड्राइंग करने में गुजारती थी। वह अपने इर्द गिर्द की दुनिया के खाके बनाती थी। वह कागज पर फितरत की खूबसूरती को अकीद करती थी। अलबत्ता इस कादल शहर के मुतहर्रिक रंगों के लिए तड़पता था। वह वंची इमारतों और भीड़ वाली सड़कों का ख्वाब देखती थी। वो खुद को शहर की तवानाई में खोया हुआ तस्वर करती थी। एक दिन माया ने शहर जाने का फैसला किया। इसने अपना मामूली सा सामान बांधा। वह अपना कीमती स्की चिपकावर ख्वाबों से भरा दिल लेकर रवाना हो गई। उसने अपने गांव और खानदान को अलविदा कहा। इसने एक दिन वापस आने का वादा किया, एक कामयाबी की के अनीसनाने के लिए। शहर सरगर्मियों का तूफान था। बुलंदो बला इमारती आसमान को छू रहे थे। लोग सड़कों पर दौड़ रहे थे। ये सब बहुत ज्यादा और दिलचस्प था। माया कंक्रीट के जंगल में अपनी जगह बनाने के लिए परअज़म थी। वो जानती थी कहाँ से सख्त मेहनत करनी होगी। इसे एक भीड़ भाड़ वाले महल में एक छोटा सा कमरा मिल गया। ये छोटा और तंग था, लेकिन यह उसका अपना था। इसे उम्मीद क्या एक लहर महसूस हुई। वह अपने ख्वाबों के शहर में थी। वहां चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार थी जो उसके सामने थे। दिन हफ्तों में बदल गए। माया को अपने पांव जमाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। इसे अपने गांव का मानस सुकून याद आ रहा था। शहर बेहिसावर गैर दोस्तान हल रहा था, लेकिन वह अपने ख्वाबों पर कायम रही। वह जानती थी कि वह हार नहीं मान सकती। माया ने काम की तलाश की। वह कान गई। इसकी मामूली सी जमा पूंजी कम होती गई। मायूसी ने इसे अंदर ही अंदर खा लिया। शहर उसके ख्वाबों का मजाक उड़ाता हुआ रहा था। वो खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी। एक शाम थकी हुई और दिल शिकस्ता माया सड़क के किनारे बैठ गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। शहर के रोशनियां धुंधली हो गए। क्या यह एक गलती थी? इसने सोचा। क्या वह अपना गांव छोड़ कर बेवकूफ थी? अचानक इसने अपने कंधे पर एक नर्म हाथ महसूस किया। इसने देखा तो वह एक खूबसूरत चेहरा था। यह एक लड़की थी जिसका नाम आरिहा था। आरिहर नगिन चोड़िया बेचने वाली एक रेड़ी वाले थी। इसने माया के परेशानी को महसूस किया था और उसे एक गर्मजोशी वाली मुस्कुराहट दी थी। आरिहा ने सब्र से सुना जब माया ने अपना दिल खोल कर रख दिया। वह माया की जद्दोजहद को समझ गई। वह बड़े बड़े ख्वाब लेकर शहर आई थी। इसने अपने लचकावर उम्मीद की क्या शेयर की। आरिहा ने माया को अपने परों तले लिया। उसने उसे शहर के तरीके सिखाए। इसने अजीब व गरीब का तलाश करने में मदद की। आहिस्ता आहिस्ता माया को अपने पांव जमाने लगे। इसने भेड़ वाली सड़कों पर चलना सीख लिया। वह मकामी ज़बान भी सीखने लगा। आरिहा ने माया को फिनके से मुतारफ कराया। वहां से आर्ट गैलरियों और स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में ले गई। माया मुतहर्रिक रंगों और बोल्ड स्ट्रोक से मशहूर थी। इसे एहसास हुआ कि फन कंक्रीट के जंगल में भीतर खे कर सकता है। हंसपांच दोस्ती के रंग। शहर के फिन के मंजर से मुतासिर होकर माया ने दोबारा खाके बनाना शुरू कर दिया। इसे गैर मुतवक्का कोनों में खूबसूरती मिली। इसने हलचल मचाने वाली मंडियों और पुरस्कून मंदिरों के खाके बनाए। इसने अपने स्केच बुक में शहर के रोह को कीद कर लिया। आरिहा ने माया की हौसला अफजाई की को अपने खाके बीचे। इसने इसे अपने चोड़ियों के स्टैंड के करीब एक छोटा सा स्टॉल लगाने में मदद की। पहले तो लोग चलते फिरते बमुश्किल दिखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माया की सलाहियत ने तो जो हम बबजोल करना शुरू कर दी। लोग माया के खाकों में खामिज ज़बात की तरफ खिंचे चले आते थे। उन्होंने इसकी आंखों से शहर को देखा। बासलाहियत गांव के लड़की की बात फैल गई। माया ने अपने खाके बेचना शुरू कर दिए। इसे आखिरकार कामयाबी का मजा चखने को मिला। हंसा चेक मिल्तवेशदा ख्वाब। एक दिन एक मशहूर आर्ट कलेक्टर माया के स्टॉल पर रख गया। वह के काम पर मबहूत था। इसने इसे एक बावकार गैलरी में अपने खाके नुमाइश करने का मौका दिया। माया खुशी से फूलिन्हें समा रही थी। यह उसका ख्वाब था जो पूरा हुआ था।
इसने नुमाइश की तैयारी में अपना दिलो जान लगा दिया। इसने नए खाके बनाने और अपने पुराने खाकों को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया। आरी हा सकीम मुस्तकिल हमायत करती रही, हर कदम पर उसकी हौसला अफजाई करती रही। नुमाइश का दिन आ गया। माया का दिल उम्मीद से ठहरा था। वो आखिरकार कामयाब हो गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक शहर में तूफान आया। गैलरी की छत गिर गई, जिससे सब तबाह हो गया। हसासात ऊपर उठना। माया का दिल टूट गया था। इसके ख्वाब मिलबे के बीच बिखरे पड़े थे। इसका जी चाहा कि वो हार मान ले। आखिर इस सब का क्या फायदा है, इसने सोचा। आर्या ने इसे हिम्मत नहीं हारने दी। इसने माया को इसकी ताकत की याद दिलाई। तूफान तुम्हारी सलाहियत को मुधम नहीं कर सकता, माया, आर्या ने कहा। इसकी आवाज पुख्ता थी। तुम्हारा फन अंदर से आता है, इसे ईंटों और गारे से तबाह नहीं किया जा सकता। आर्या के अल्फाज ने माया के दिल में आग भड़का दी। वो इस रुकावट को खुद को तोड़ने नहीं देगी। वो बहुत दूर आई थी। वो टिकड़े टिकड़े करके दोबारा शुरू करेगी। वो अपने ख्वाबों की तामीर नौ करेगी। हसाठ कामयाबी कामजा। माया ने दोबारा खाके बनाना शुरू कर दिया। इसे अपनी आर्ट में सुकून मिला। इसने अपने दर्दावर मायूसी को अपने काम में डाल दिया। इसके नए खाके और भी ताकतवर थे, जो वास्केल चिकी की इक्कासी करते थे। माया की सलाहियत और उसके बदकिस्मत वाक़े की खबराए कर हमद लसाफियत का पहुंची। वो हस्की खानी से मुतासर हुआ। इसने इसके सफर, इसकी जदोजहद और उसकी लाजवाल हमत के बारे में एक दिल को छोले ने वलम जमून लिखा। मजमून वायरल हो गया। लोग माया की खानी से मुतासर हुए। वहां से के खाके खरीदने के लिए चले हुए थे। हर तरफ से मदद की जाती थी। माया मोहब्बता और तारीफ से मगलूब हो गई। इसे आखिरकार शहर में अपनी जगह मिल गई थी। हसनो अपनी जड़ों के तरफ वापसी। साल गुजर गए। माया ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके खाके दुनिया भर की गैलियों में नुमाइश के लिए पेश किए गए। वो ख्वाहिशमंद फनकारों के लिए एक आलहम बन गई। लेकिन वह अपनी जड़ें कभी नहीं भूली। वो आर्य है की मेहरबानी कभी नहीं भूली। एक दिन माया ने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। वो हास बरादरी को वापस देना चाहती थी, जिसने इसके परवरिश की थी। इसने गांव के बच्चों के लिए एक आर्ट स्कूल बनाया। वह अपना जुनून बांटना चाहती थी और फनकारों क्या यकीनी इंसल को मुतासिर करना चाहती थी। गांव वालों ने खुले दिल से माया का इस्तकबाल किया। इन्हें अपनी बेटी पर फख्र था, जिसने शहर में बड़ा नाम कमाया था। माया का आर्ट स्कूल अमैद की कर न बन गया। इसने गांव के बच्चों को बड़े ख्वाब देखने और अपने शौक को पूरा करने का अख्तियार दिया। हसद इस माया की मीरा। माया का सफर ख्वाबों के ताकत, साबित कदमियावर अजनबियों की मेहरबानी का सबूत था। इसने अपने गांव को एक मासूम लड़की के तौर पर छोड़ दिया था, जिसके पासा एक स्की चिपकावर उम्मीदों से भरल था। वह एक कामयाब फनकार के तौर पर वापस आई, लेकिन आस से भया हम बात यह है, कहा एक मेहरबाना और हमदर्द इंसान के तौर पर। अस्की खानी गांव और इससे आगे तक गुनजते रही। बेशुमार दूसरों को अपने ख्वाबों का पीछा करने की तरगीब देते रही। माया ने साबित किया कि सख्त मेहनत अजमावर अपने इर्द गिर्द के लोगों थोड़ी सी मदद से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। जैसे हसूर जाफत के नीचे डूब गया, गांव पर एक गर्म चमक फैल गई। माया को मालूम था कि हस का सफर मुकम्मल हो गया है। उसे कामयाबी और खुशी मिल गई थी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हस ने एक फर्क पैदा किया था और उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा इनाम था